नमस्कार। कवि और कविता इस शीर्षक में आज वर्षीयान कवि कपिल देव उपाध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। स्रोतस्विनी की कलकलाती हुई जलधारा की तरह शब्द धारा छंदबद्ध हो कविता के रूप से किसी व्यक्ति की कलम से अनायास निकलती है, जिसमें भाव रहता है, विचार रहता है, श्लेष रहता है, रसों का प्रभाव भी रहता है। बराक घाटी में एक ऐसे कवि हैं जो अकेले में एक मंदिर के बरामदे के एक कोने पर बैठ या अपने वासगृह में बैठ पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं। उन दिनों यहाँ न अनुकूल माध्यम था, न प्रकाश करने का कोई साधन, तो भी वे लिखते थे। बाहर अपनी रचनाएं भेजते थे, कभी छपटित थी, कभी नहीं, पर उनका लिखना बंद नहीं होता था। कविता, कहानी, उपन्यास एवं अन्य विध रचनाओं की पांडुलिपि भरी पड़ी है। यहाँ कवि साहित्यिक कपिल देव उपाध्याय जी की बात कर रहा हूँ। दुर्लभचड़ा का लक्ष्मी नारायण मंदिर में उन दिनों वे पुरोहित थे। पावरफुल चश्मा पहने कपिल देव अपने भाव में मग्न रहते थे। उनका रचना का एकांश हास्य विनोद में भरा रहता था। मेरे ख्याल से कपिल देव जी घाटी का एकमात्र हास्य व्यंग्य कवि हैं। अब तक उनकी जगह लेने लायक घाटी में कोई नहीं आया। अगर समयोचित उत्साह मिला होता, उनकी रचनाएं पाठकों तक पहुंची होती, तो कपिल देव जी की रचनाएं निश्चित ही यहाँ के साहित्य अंगन में चर्चित होती। शारीरिक अस्वस्थता के कारण दृष्टि शक्ति क्षीण होने के लिए जो 2-4 कवि सम्मेलन के आयोजन यहाँ होते थे, उनमें भाग लेना अकेला उनसे संभव नहीं था। किसी का सहयोग लेना भी संभव नहीं था। सिवाय इसके मंदिर की पूजा उन दिनों उन्हीं को करनी पड़ती थी। कपिल देव जी के 2 काव्य ग्रंथ, एक घर बना दे और घर मेरा संजो दे, निकले थे। स्वर्गीय जमुना प्रसाद जी का काव्य ग्रंथ चलपथिक और कपिल जी का एक घर बना दे लगभग एक ही साथ आत्म प्रकाश किया था। कपिल जी की कविताओं पर कुछ विचार प्रकट करते हैं। पहले ही तुलसीदास कविता पर दृष्टि डाली जाए। तुलसीदास भारतीय वाङ्मय का प्रतिभू हैं, पर उनके बारे में आम जनता को बहुत अधिक शायद जानकारी नहीं है। नागर जी की तुलसी जीवनाश्रित उपन्यास बहुत ही रोचक और हृदयग्राही रचना है। एक तो इस क्षेत्र में वह पुस्तक मिलती नहीं, दूसरा शायद यहाँ के लोगों में उस बड़ा उपन्यास को पढ़ने लायक मानसिकता इक्के दुक्के लोगों में उन दिनों रहा होगा। खैर, चलते हैं कपिल जी
कृत तुलसी जीवनी में जो छंदबद्ध रूप में जो कहते हैं, बहुत बड़ी नहीं है कविता। कवि के अनुसार आत्माराम और हुलसी जी के पुत्र तुलसी को बचपन में ही पिता माता का वियोग झेलना पड़ा। चुनिया नामक एक महिला उन्हें लेकर राजापुर आई। 5 साल होते होते वे भी स्वर्ग सिधार गई। एक साधु ने तुलसी जी को आश्रय दिया। 10 साल की उम्र में साधु भी परलोक के वासी हो गए। पर बालक का आत्मविश्वास और भगवत भक्ति उन्हें धाड़स देती रही। रत्नावली से विवाह हुआ। एक बार पत्नी से मिलने आधी रात को जब सरजू नदी तैरकर ससुराल भीगे कपड़ों से पहुंचते हैं तो रत्नावली बहुत झल्लाकर पूछती है, यह कैसी हाल? लोक लाज को कुछ रखना था, आपको ख्याल? नश्वर यह देह, इसमें इतना प्रेम, ईश्वर से नेह लगाओ, मिल जाएगा हेम। फिर आगे लिखते हैं, जब लौटकर तुलसी जी जाना चाहते हैं तो पूछती है, अब चले कहाँ? तुलसी का जवाब, उनका चैतन्योदय हो गया था। हे देवी, हे गुरु। तुलसी बोले, सचमुच यह सब झूठा। पत्नी साथ जाना चाहती है पर तुलसी उन्हें अपने साथ ले जाना नहीं चाहते हैं। कौन किसका, मार्ग सबका अपना अपना। पत्नी फिर से अनुरोध करती है कि अधजल में मुझे न छोड़ो। तुलसी तब उनको कहते हैं, हे देवी, तू राम नाम का मणिदीप धर, निष्दिन जप कर, निष्दिन जप कर। इस तरह रोचक ढंग से वार्तालाप के पश्चात तुलसी निकल जाते हैं। कभी एमएलए एमपी का प्रभाव देखे हैं और व्यंग भरी कविता में कहते हैं, हे प्रभु, मुझे कविता विता अब नहीं चाहिए, एमपी या एमएलए बना दो। धनवान बन जाना चाहते हैं, चमचे चेले घूमते रहेंगे। शिव जी से फिर प्रार्थना करते हैं, मुझे सीबीआई से बचाकर रखना, कचहरी कटघर न ले जाने देना। सभी देवता से कहना, 5 साल में सब चाल समझ लूँगा। भाई भतीजे बच्चों बच्ची को खुशहाल में रखना चाहूँगा। इसी तरह नेता कविता में भी लगभग एक ही बात को दोहराए हैं। कुछ लोग का मानना है, हम जमाने से नहीं, जमाना हमसे है। पर कवि कहते हैं, जमाने को इशारे पर चलना होगा, रुकना होगा, उठाए तो उठना होगा, झुकाए तो झुकना होगा। कवि परुषाकार, दृढ़ चेतना और आत्मविश्वासी, जो संख्या में बहुत कम होते हैं, की बात यहाँ शायद नहीं कह रहे हैं। वैसे संत शिरोमणि तुलसीदास जी भी कहे हैं, समय होत बलवान। आमजन के लिए जमाना का इशारे को उपेक्षा नहीं की जा सकती। किसी की
पलकों की छांव में जीने की बात सोच, कभी जब उसे हासिल नहीं कर पाते तो कहते हैं, फिर भी हुई न हासिल तुम ए सनम, तो बिताने की बाकी जिंदगी जगह मदीना का सोचा है। सनम न मिली तो धर्म के सहारा सबसे अच्छा होता है, यही शायद कभी कहना चाहते हैं। माता, मातृभूमि और मातृभाषा किसको प्यारा नहीं लगती। भारत की गौरव गाथा कवि मात्र को उज्जीवित करता है। युग युग से देश पर ग्रीक, शक, हुन, पठान, मुगल का आक्रमण हुए। भारत माता अपनी उदारता से सभी आक्रमणकारियों को अपनाकर अपनी ही गोद में स्थान दी। अंतिम बार अंग्रेजों ने भारत दखल किया था। देश को आज़ाद करने के लिए सहिंस और अहिंस दोनों प्रकार के बगावत और आंदोलन हुए थे। हमें आज़ादी मिली, कवि कहना चाहता है, आज़ाद देश के नागरिकों को भेदभाव, झगड़ा झंझट हमें हटाना है। कुचक्र चाल षड्यंत्रों से माँ को हमें बचाना है। क्यों न समझाएं भारत माँ की संतानों को, दंगा फसाद लहूलुहान से मैला न करे चादर को। कदम से कदम मिला, हम एक साथ चलें, दुनिया भर गूंजे आवाज, हम हैं भारत वाले। पर स्वार्थ व्यक्तिगत, दलगत, संप्रदायगत, भाषागत, गरीबी, अमीरी कितने प्रकार के हैं। हम आज भी बिलग पर स्वार्थ व्यक्तिगत, दलगत, संप्रदायगत, भाषागत और गरीबी, अमीरी कितने प्रकार के हमें आज भी बिलग कर रखा है, एक होने नहीं देता। यही है कड़वा सच। जो भी हो, कभी कपिल देव जी की कविता और कहानी अगर ढंग से संपादन कर प्रकाश किया जा सके तो निश्चित ही साहित्य का भंडार कम से कम बराक घाटी का समृद्ध होगा, यह मेरा विश्वास है।